हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक के जिक्र करेंगे। एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो टाइप्स हैं वो, ठीक है। उसमें एक टॉपिक है फिजन। ये लिखा हुआ फिजन। फिजन मतलब टूटना, विखंडन होना, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन विच द फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू टू और मोर देन डॉटर सेल्स, ठीक है। एक मैच्योर मदर सेल्स होती है, वो दो या अधिक में टूटना। दो में टूटती है तो उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। दो से अधिक में टूटती है तो मल्टीपल फिजन कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ फिजन यहाँ पे दिखा रखा है, दो प्रकार के होते हैं। बेसिस ऑन नंबर ऑफ द डॉटर सेल्स, ठीक है। किसके बेस पे है ये? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स पे। अगर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स दो हैं तो बाइनरी कहेंगे, क्योंकि बाई मीन्स टू होता है। दो से ज़्यादा हो जाएं तो मल्टीपल फिजन कहे जाएंगे, क्योंकि मल्टी मीन्स होता है मैनी, बहुत सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन डिफाइन, it is defined as the adult parental body into two nearly equal daughter cells during the favorable conditions, ठीक है। या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, when a mature mother cell divided into two daughter cells is called binary fission, ठीक है, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस जो हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो उसके फेवर में होगा, तभी डिवाइड करते हैं। दो में टूटता है तो क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन ए मैच्योर मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन किस किस में होता है? बाइनरी फिजन मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाया जाता है। तो देखिए यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होता है। यूकैरियोटिक सेल में अमीबा आ जाता है, ये देख रहे हैं आप, अमीबा है, ये ग्लीना है, पैरामीशियम है, इन सभी के अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। एक मैच्योर मदर सेल्स है, वो डिवाइडेड हो रही है टू डॉटर सेल्स के अंदर। एक मैच्योर मदर सेल है, दो के अंदर टूट रही है। मैच्योर मदर सेल्स है, ये भी टू के अंदर डिवाइड हो रही है, तो ये बाइनरी फिजन है। तो ये सभी कौन सी हैं? ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन दोनों प्रकार की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अक्रेंस, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction, most common method of asexual reproduction found in amoeba, euglena, bacteria, ठीक है, algal forms formed like chlamydomonas and planaria। प्लेटफॉर्म जो होता है प्लेनेरिया में, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा भी है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन पावर भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या होता है? इन बाइनरी फिजन जब द्वि विखंडन होता है, द कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। द न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं हम। द कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो इसका मतलब क्या है? जब एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर, ये मैच्योर मदर सेल है, इसको मैच्योर मदर सेल कहेंगे, मैच्योर अमीबा सेल कहेंगे, ये टू डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है, ये स्मॉल साइज्ड है, डॉटर सेल्स हैं। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेस, साइटो मीन्स क्या होता है? काइटोज, लैटिन वर्ड है काइटोज, काइटोज मीन्स होता है सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, सेल डिवीजन। तो क्या होता है? देखिए मैं इस पूरे डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, एक इरेगुलर शेप अमीबा है, न्यूक्लियस है इसके अंदर, और जब ये सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है, इलोंगेट्स होती है, लंबवत बढ़ती है, तो क्या होता है? साथ के साथ न्यूक्लियर भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी इलोंगेट हो जाता है। और फाइनली सबसे पहले देखिए सेल नहीं टूटी अभी, डॉटर सेल्स नहीं बनी है, इस तरह से अलग नहीं हुए, बट न्यूक्लियस दो भागों में टूट गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। तो कोई भी फिजन होता है, चाहे वो बाइनरी फिजन है या मल्टीपल फिजन है, तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस फर्स्ट।
बिफोर द साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन से। कोशिका विभाजन नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुए, तो इसी टर्म को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन इसके बाद में। यहाँ पर लिखा गया है कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, बाद में सेल डिवीजन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो टाइप्स ऑफ द प्लेन ऑफ द साइटोकाइनेसिस, 3 टाइप्स होता है बाइनरी फिजन का। एक तो इरेगुलर सिंपली बाइनरी फिजन है, इरेगुलर जिसकी शेप है वो क्या होता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है, यूग्लिना के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। तो जो इरेगुलर है, इरेगुलर शेप के अंदर पाया जाता है अमीबा के अंदर। दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत। लंबवत क्या होता है, इस प्रकार से यूं 2 में टूट जाना, ये 2 हैं, दो डॉटर सेल्स अभी जुड़ी, तो इनमें क्या होगा, 2 में टूट जाना। तो लंबवत, लंबे रूप से डिवाइड होना, उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ द फिजन, ठीक है। थर्ड टाइप इज द ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स, बीच में से टूटना। जिस प्रकार से ये मैच्योर मदर सेल है, इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होते हुए आपको दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियर डिवाइड हो जाता है। और सेल के अंदर देखिए यहाँ पर एक स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, जिस प्रकार से स्लीपर होता है उस तरीके। लेकिन जब ये डिवाइड, मैच्योर मदर सेल स्टार्ट टू डिवाइड, तो क्या होगा, इसमें बीच में एक टैपेटम, सेप्टम जो कहेंगे हम, सेप्टम, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस प्रकार से ये ग्रोथ आपको दिख रहा है, अंदर की तरफ ये 8 टाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है। और बाद में ये जो होता है, ये सेप्टम जो होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है और न्यूक्लियस हाफ हाफ टूट जाता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। यहाँ पर भी देखिए सेल अभी तक जुड़ी हुई है लेकिन न्यूक्लियस टूट गया है, इसमें भी न्यूक्लियस टूट गया था पहले सेल। तो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस फर्स्ट बिफोर द साइटोकाइनेसिस। तो अमीबा में हमने देखा क्या था, किस प्रकार का डिवीजन था, वो इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन था, इरेगुलर बाइनरी फिजन था। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लेन एरिया। नेक्स्ट है प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर आपने 10th में 11th में देखा है। प्लेन एरिया द पेरेंटल अंडरगोज द ट्रांसफर बाइनरी फिजन। तो इसमें किस प्रकार से होता है, ट्रांसफर्स होता है। देखिए यही स्ट्रक्चर, ये यहाँ से टूटना शुरू हो गया, सेप्टम बनना स्टार्ट हो गया और फाइनली ये टूट जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। इसमें रीजनरेशन पावर भी होती है। रीजनरेशन पावर क्या होती है, एक ऐसी पावर जो अपने लॉस्ट ऑर्गन को दोबारा से तैयार कर लेती है। जिस प्रकार से टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में जो टेडपोल लार्वा होता है, उसका फ्रॉग का लार्वा होता है, उसकी टेल दोबारा से ग्रोथ कर जाती है। आप लोगों ने लिजर्ड में देखा होगा, उसकी टेल रिमूव हो जाती है, वो अपनी इच्छा से उसको छोड़ देती है और दोबारा से फिर वो जनरेट हो जाती है, वो रीजनरेशन पावर होती है। तो प्लेन एरिया में भी ऐसा ही देखा गया है। नेक्स्ट है बी पार्ट है, मल्टीपल फिजन करेंगे। मल्टीपल फिजन में क्या था, जैसे हमने बाइनरी फिजन में पढ़ा है, बाइनरी, बाई मीन्स 2 होता है, बाई मीन्स 2। तो क्या हो गया है, एक मैच्योर मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स अंडर द फेवरेबल कंडीशंस नोन एज बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टी मीन्स मैनी। तो इसकी डेफिनेशन क्या सिंपल है, व्हेन ए मैच्योर मदर सेल डिवाइड इनटू मैनी और मोर देन 2 डॉटर सेल्स अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो डेफिनेशन है, इट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल प्रोडक्शन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। आ गया भाई, साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो अकरेंस कहाँ पर पाया जाता है, मल्टीपल फिजन इज फाउंड इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, कई सारे जीवों में पाया जाता है। एल्गी अमंग द प्लांट्स,